रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 7 जिसका नाम है कारक वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 40, 41, 42, 43, 44 व 45 पर है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 7 कारक। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समझिए। श्री राम ने धर्म और मर्यादा के लिए रावण को बाण से मारा। उपरोक्त वाक्य में श्री राम ने धर्म और मर्यादा के लिए रावण को बाण से शब्द रूपों का संबंध क्रिया शब्द मारा से है, इसलिए ये शब्द कारक है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द रूपों को कारक कहते हैं। वाक्य में जो प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम आदि जो शब्द प्रयोग होते हैं उनका क्रिया से संबंध बताने वाले जो शब्द रूप होते हैं उनको कारक कहते हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। रमेश पेंसिल से चित्र बना रहा है। अर्चना गेंद से खेल रही है। गुरुजी के लिए भेंट लाओ। विवेक घोड़े से गिर पड़ा। ललित का भाई मेरे साथ पढ़ता है। सेब अलमारी में रखे हैं। हे ईश्वर, हम सब पर दया करो। उपरोक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द से, के लिए, का, में, हे, पर आदि चिन्ह कारक को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए गए हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद जुड़ने के कारण विभक्तियों को परसर्ग भी कहा जाता है। संज्ञा शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद जो जुड़ते हैं, जुड़ने के कारक जुड़ते हैं, इसी वजह से इन विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये सदा संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग किए जाते हैं। ये सदा कब प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं या कहलाते हैं। वे शब्द जो हैं वह कारक विभक्ति कहलाते हैं। कारक के भेद और चिन्ह। अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद और चिन्ह क्या होते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं? हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो कर्ता कारक जो है उसका चिन्ह होता है ने, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, करण कारक का चिन्ह होता है से या द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को, के लिए, अपादान कारक का चिन्ह होता है से, अलगाव होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है का, की, के, नानी, ने या रारी, रे, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मैं, पर और संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, अरे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? मोर नाचता है। रीता ने गीत गाया। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। तो उपरोक्त वाक्यों में मोर और रीना कर्ता कारक है, क्योंकि नाचने तथा गाने की क्रिया का बोध मोर और रीना से हो रहा है। अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, जो क्रिया कर रहा है उसका बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो किसने की यह क्रिया? रीना ने। किसने की? मोर नाचा। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। अब चलिए पढ़ते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? वसुधा गन्ना चूसती है। श्री राम ने रावण को मारा। तो उपरोक्त वाक्यों में
गन्ना और रावण कर्म कारक है। पहले वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह को लुप्त है और यहाँ चूसने और मारने की क्रिया का फल गन्ने और रावण पर पड़ रहा है। इसीलिए इसकी परिभाषा क्या होगी? क्रिया का फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। अब हम पढ़ते हैं करण कारक। करण कारक क्या होता है? बच्चे हॉकी से खेल रहे हैं। आनंद चम्मच से खाना खाता है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में हॉकी और चम्मच साधन है। क्या है यह? साधन है जिसके द्वारा वह काम हो रहा है, जिसके द्वारा खेलने और खाने का काम किया जा रहा है। इसलिए हॉकी से तथा चम्मच से करण कारक है। अतः इसकी परिभाषा क्या होगी? कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से तथा के द्वारा होता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से तथा के द्वारा होता है, क्योंकि उस वस्तु के द्वारा किया गया है काम। कोई भी काम है जो उस वस्तु के द्वारा किया गया है तो वहाँ इसका जो चिन्ह है वह से या के द्वारा होता है। आइए अब पढ़ते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? दादाजी ने दादाजी के लिए सेब दो, गुरुजी के लिए कुर्सी दो। उपरोक्त दोनों वाक्यों में दादाजी के लिए तथा गुरुजी के लिए काम किया जा रहा है। अतः दादाजी के लिए और गुरुजी के लिए ये संप्रदान कारक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं और इसका जो कारक चिन्ह है वो को या के लिए होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे अपादान कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक, अधिकरण कारक भी पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।